2014 और 2019 में मायूसी झेलने के बाद 2024 में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर खुश हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा छूने से रोक दिया। इसमें गांधी परिवार, खड़गे के बाद सबसे बड़ी भूमिका जिस नेता ने निभाई, जिसकी सबसे ज्यादा कांग्रेस के बीच डिमांड रही, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, कांग्रेस के पायलट सचिन पायलट। सचिन जी, आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा डिमांड गांधी परिवार और खड़गे के बाद आपकी रही कैंपेन के लिए। तो जब आपको बुलाया जाता रहा कि सचिन आओ, तो पायलट साहब कहाँ कहाँ गए? नहीं, सबने मिलकर काम किया इसके अंदर। और चुनाव क्योंकि लंबा चला, 7 चरण का चुनाव था, तो कई नेताओं को मौका मिला पूरे देश में जाने का। और जहाँ जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे मुझे, और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे, और जहाँ जहाँ मुझे पार्टी ने निर्देशित किया और जहाँ डिमांड रही वहाँ मैं गया। और मुझे लगता है कि हम सब के जो सामूहिक प्रयास थे, जो मेहनत, जैसा आपने कहा, खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, ताबड़तोड़ मेहनत करी, रैलियाँ करी और जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर गए जो हमें लगता था ज़्यादा प्रासंगिक हैं। और आपने शुरू में कहा कि हम लोग खुश हैं, खुश नहीं हैं। हमें संतोष इस बात का है कि जो दावे किए गए थे वो धराशायी हुए हैं, क्योंकि जो राजनीति हो गई थी देश में, वो आक्रमण की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, दबाव की राजनीति, सरकार के तंत्रों का दुरुपयोग की राजनीति, उसको लोगों ने नापसंद किया है। और हम लोगों ने जो एजेंडा तय किया था, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने, संवैधानिक संस्थाओं की संरक्षण की बात हम लोगों ने करी, किसान की, बेरोज़गारी की, महंगाई की, और आम जनता में जो एक धारणा फैल गई है कि खाई बहुत बढ़ गई है अमीर गरीब की, इन मुद्दों को लेकर हम जनता में गए और उन मुद्दों को, उन इश्यूज़ को लोगों ने एक्सेप्ट किया और अच्छा आशीर्वाद हम लोगों को दिया, इंडिया अलायंस को दिया, कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा और तमाम नेता कह रहे हैं कि जितनी बीजेपी की सीटें आई हैं उतनी तो जितनी अकेले बीजेपी की सीटें आई हैं उतनी पूरे गठबंधन की भी नहीं आई। तो फिर किस बात पे आप लोग संतोष कर रहे हैं या खुश हो रहे हैं? शुरुआत करी थी भाजपा ने 303 सांसदों से चुनाव से पहले, और उस समय ये नहीं कहा था कि हम आपसे ज़्यादा लेकर आएंगे, कहा था 370 लेके आएंगे। सदन के पटन पे कहा 370 हम लेकर आएंगे, 400 पार, 300 पार, क्या क्या बातें बोली थी। तो हम कह रहे हैं कि जब चुनाव हम लड़ने गए, उस समय आपका जो संख्या बल था और आपने जो दावे किए थे उससे बहुत पीछे रह गए ना। आपके 65-70 सांसद कम हुए हैं, आपका जो एक क्लेम था वो कम हुआ है, और लोगों ने आपके परफॉर्मेंस को, आपके इरादे, आपके वादों को देखकर आपका संख्या बल कम किया है। हम तो मात्र जो परिणाम आए हैं उसका विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। और इसमें ठीक है, हम लोग पहले बहुत कम, हमारा संख्या बल था हमारी पार्टी का, आज लगभग दुगना हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगियों ने जो कहा था, मैं सिर्फ उसका विश्लेषण करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम लोग इतना लेकर आएंगे, वो नहीं लेकर आ पाए। क्यों? क्योंकि देश अब समझ गया है कि पहली बात तो बहुमत किसी दल को मिला नहीं। जो सरकार बनेगी वो एक मिलीजुली सरकार बनेगी। पहला, सबसे बड़ा तो टेक अवे ये है। और ये पहली बार हो रहा है ना, पिछले 2 चुनावों में तो पूरा बहुमत मिला था। जो कह भी रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार दिखा जा रहा है वो एनडीए सरकार। हाँ, एनडीए सरकार है। और आप एक मिनट ज़रा पीछे जाइए, एनडीए का गठन दोबारा, पुनर्गठन क्यों हुआ? क्योंकि जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का जो वोट शेयर 2019 में था वो लगभग 65% था देश में, तब जाके भाजपा को लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तब उन्होंने यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके एक एनडीए दोबारा पुनर्जीवित किया। क्योंकि जो पहले एनडीए के साथी थे, शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू, ये सब छोड़ के चले गए थे, तो उनको इंडिया अलायंस का गठन होने के बाद दोबारा एक पुनर्जीवित करना पड़ा एनडीए को। बहरहाल अब चुनाव हो गए हैं, परिणाम आ गए हैं। लेकिन जो टेक अवे है इलेक्शन का है कि जनता ने इस बात को समझा। पहली बात तो जो भी पब्लिक का मत है उसको हमें मानना पड़ता है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि किसके संख्या बल बढ़े, किसके घटे और उनके क्या कारण रहे। सर, अगर आपकी बात करें तो सचिन पायलट ने सब जगह प्रचार किया। आपने कहा भी था कि अशोक गहलोत के बेटे जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे वहाँ भी आप प्रचार करने जाएंगे, लेकिन आप गए नहीं। तो ये बात कही जा रही है कि राजस्थान में जो रिफ्ट है सचिन पायलट और गहलोत का, वो खत्म नहीं हुआ। कोई रिफ्ट ही नहीं। अगर रिफ्ट हमारे यहाँ दल में होता तो हमारी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है, हम लोग हरियाणा में आधी सीट जीते हैं, राजस्थान में लगभग आधी सीट जीते हैं, 11 सीट पे हम लोग जीत कर आए हैं। ठीक है, वो हार गए, वो अगली बार और मेहनत करेंगे, अगली बार जीत जाएंगे। ऐसा नहीं था। देखिए, आप इसको बहुत वैसे ले रहे हैं। हम लोगों ने, जहाँ मुझे कैंडिडेट्स ने कहा, मैं वहाँ प्रचार करने गया, और हर व्यक्ति हर सीट पर पहुँच सके ये संभव भी नहीं है। लेकिन वो चुनाव अच्छा लड़े, मेहनत से लड़े, दुर्भाग्यवश वो नहीं जीत पाए, और मुझे लगता है अगली बार जीतेंगे। मैंने कहा ना, जहाँ जहाँ मुझे किसी कैंडिडेट ने बुलाया मैं वहाँ गया, और हम सभी लोग गए, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैंने कहा ना, जिसने मुझे जहाँ बुलाया मैं वहाँ पर गया और पूरी ताकत से काम किया। आप लोग इसको वो एक एंगल देना चाह रहे हैं, मैं उसको गलत मानता हूँ, क्योंकि 540 सीटें हैं और हर स्टार कैंपेनर को पता नहीं कितनी जगह जाना पड़ता है। और मुझे लगता है कि राजस्थान में जो हमारा परफॉर्मेंस आज आया है वो प्रत्याशित है, क्योंकि आपके जो एग्जिट पोल बोलते थे, आपके खुद के भी, आपको याद होगा आपने क्या संख्या बल दिया था हम लोगों को राजस्थान के अंदर, बाकी प्रदेशों के अंदर, और हमारा क्या हमने एक्चुअल 7 से 8 सीटें दी थी। हमारे 11 आई ना मगर। हाँ, तो कभी बोला आपने कि हाँ हमने गलती की थी, हमारे नहीं, वो 7 गलत से था? 8 दी, बाकी लोगों ने क्या किया उसकी बात में मैं नहीं तो कर रहा आपको इंटरव्यू आप मेरा करें, बाकी की हूँ। बात हाँ, क्यों मैंने करें? 7 से 8 सीटें हमारे हम exit कह रहे poll हैं में ना, दी। एग्जिट पोल का जो खेल चला था उसमें क्या तो आप लोगों ने आंकड़े दिए, क्या फिर स्टॉक मार्केट में खेल हुआ, फिर क्रैश हुआ। तो मुझे लगता है कि ये भी हम सब लोगों को समझना चाहिए कि ज़मीनी वास्तविकता क्या है और हम लोग क्या बोल रहे हैं। जितने भी हमारे एग्जिट पोल हुए देश भर में, किसी एक ने आके बोला कि हमने गलती, हमें माफ़ कर दीजिए कि हमने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की थी। खैर, राजनीति में संख्या बल महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि राजस्थान में आज हमारे सहयोगियों के साथ 11 सीट हम जीत कर आए हैं। तो इस सब कार्यकर्ताओं का, सब नेताओं का सामूहिक योगदान है कि हम लोग इतना 11 सीट जीत कर आए हैं। डोटासरा जी ने कहा है कि किसी एक की नहीं, सबकी मेहनत है जिसमें इतनी सीटें आई हैं, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि ट्विटर पर अगर देखें तो आपके समर्थक तमाम कहते हैं कि सचिन पायलट का जोर था। आप फिर वो कह रहे हैं, मैं जब हम सब मिलके कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति के भाषण देने से या प्रचार करने से कोई जीतता नहीं है। संगठन की ताकत होती है, जो कार्यकर्ता है वो एकजुट होकर काम करते हैं, तभी हम लोगों को कामयाबी मिलती है। और ये विधानसभा में भी सही था और लोकसभा में सही है। सर, जो बात कही गई कि 370 पार, 400 पार, अब वो आंकड़ा 250 के नीचे रह गया बीजेपी का अकेले की अगर बात करें, और कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर आ गई। तो अब भविष्य कैसे देखते हैं? राहुल गांधी दोनों जगह से जीते हैं, क्या आपको लगता है कि लोकसभा में उनको नेता बनना चाहिए, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए? देखिए, सब समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। हम तो चाह रहे हैं कि, और राहुल गांधी जी का योगदान रहा, आज का नहीं है, कई 2 साल 3 साल से जो लगातार मेहनत कर रहे थे, जो यात्रा उन्होंने निकाली है, मामूली बात नहीं है। 4,500 किलोमीटर चलकर, एक आप लोग दिखाए नहीं यात्रा, को अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो सीधा संपर्क किया, लोगों से जुड़ाव रखा, और जनता ने भी देखा कि एक व्यक्ति सिर्फ लोगों को जोड़ने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए, एक संदेश देने के लिए हमारे बीच में चल रहे हैं। कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन उस यात्रा ने निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया, लोगों में एक सकारात्मक संदेश गया। और वो कन्याकुमारी से कश्मीर हो या मणिपुर से मुंबई हो, सभी यात्राओं का एक पूरे इंडिया अलायंस के लोगों को उसका फ़ायदा मिला। भविष्य में आप देखिए क्या होगा, अभी बहुत जल्दबाजी है कहना। आपको लगता है कि राहुल गांधी को एलओपी बनना चाहिए? देखिए, मेरे चाहने से कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी में आज जो ऊर्जा आई है उसका अधिकांश जो श्रेय है वो राहुल जी, प्रियंका जी की मेहनत को मैं देता हूं और खड़गे साहब के नेतृत्व को देता हूं। अब निर्णय उनको करना है कि क्या भूमिका में वो काम करेंगे। आज भी वो हमारी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने जो जिस मुस्तैदी से सरकार को चैलेंज करते रहे। देखिए, तमाम सांसद जीत करके आए, जैसे माणिक टैगोर हैं। विपक्ष में बहुत से लोग हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं में सबसे पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री जी या सरकार को सदन के अंदर, सदन के बाहर जो चुनौती देने का काम किया, वो राहुल गांधी जी ने तो किया है। सर, तमाम आपके जो सांसद जीत के आए हैं, माणिक टैगोर जैसे, उनका कहना है कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनना चाहिए। अब की बार तो नंबर भी है, 2 बार से नंबर भी नहीं आ रहा था। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत कुछ बनना है, लेकिन वो निर्णय कब लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा वो पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है। मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ कि उनकी भूमिका पहले भी अहम थी और आने वाले समय में अहम रहेगी। सर, अब आगे की सियासत कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जिस तरीके के मुद्दे उठाए गए केंद्र सरकार के द्वारा, पहले की मोदी सरकार के द्वारा, उन्होंने कहा कि यूसीसी लाने की बात है, और उन्होंने जो और भी तमाम बातें, अग्निवीर योजना है, तो क्या आपको लगता है जो गठबंधन सरकार बन रही है तो इस पर कुछ फर्क पड़ेगा? अभी सरकार बनी नहीं, पहली बात तो, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे संसद में, हमारे लोकतंत्र में एक परंपराएं हैं। वो परंपराएं हैं संवाद की, चर्चा की, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान रखने की। उन परंपराओं को बरकरार रखना चाहिए। संवादहीनता जब होती है, या जब एक दिन में 147 सांसदों को हम निलंबित कर देते हैं, या फिर निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देते हैं, या चलते चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर देते हैं, तो उस तरह का जो आचरण है, मुझे लगता है उसको भी लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया, और ये जो वोट पड़ा है ये उसके विरोध में पड़ा है। अब क्या बदलाव दिखेगा आपको लगता है? अब समय बताएगा क्या होता है।
सर आपकी अगर बात करें तो आप केंद्र की राजनीति में रहना पसंद करेंगे या राजस्थान? मेरी चॉइस आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आपको मेन्यू दिखा दिया क्या खाना है, ऐसे थोड़ा ना होता है। राजनीति में जिसके जहाँ उपयोगिता होती है उसको वहाँ दायित्व दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है। और पिछले 20-25 सालों में जहाँ जहाँ मुझे काम करने को पार्टी ने कहा है, मैंने पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से काम किया है। और अब भविष्य में क्या पार्टी का नेतृत्व तय करता है, उसको पूरी ताकत से हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि राजस्थान में हम लोग सरकार नहीं बना पाए 6 महीने पहले, और ये जो मैंडेट मिला है कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में, उसमें राजस्थान में जो हमने भाजपा को आने से रोका है काफ़ी हद तक, उस दिशा में हमको काम करने की ज़रूरत है। और वो ऐसा प्रदेश है जहाँ पर मुझे लगता है तमाम संभावनाएं हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ भी मुझे काम करने को दिया जाएगा मैं कर रहा हूँ, करता भी रहूँगा। लेकिन राजस्थान में दोबारा हम लोग पार्टी को ताकतवर बना सकें, ये हमारा पहली प्राथमिकता रहेगी। सर जिस तरीके से देश के मुद्दों की बात चल रही है लगातार, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान मुजरे की बात तक आ गए, आप लोग भैंस एक ले लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे, इस तरह के मुद्दे चलते आए। तो अब चुनाव ख़त्म हो गए, तो आपको लगता है अभी चीज़ें शांत हो जाएंगी? अब देखिए, मैं तो शुरू से मानता हूँ कि चुनाव हो या ना हो, ज़िम्मेदार पदों पर लोग या जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, उन लोगों को बड़ा संयमित अपना भाषण और शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि एक बार शब्द जो मुंह से निकल जाते हैं वापस नहीं आते हैं। और इलेक्शन कैंपेन के दौरान ठीक है, थोड़ा जज्बाती इंसान हो जाते हैं, अलग अलग तरह की बातें आती हैं, लेकिन फिर भी एक सीमा होनी चाहिए। और जिस प्रकार का संवाद हुआ, जिस प्रकार की बातें कही गई, वो कहीं ना कहीं उस पर मुझे लगता है कि लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। क्योंकि अंत में जनता का जो भी आदेश है मानना है, तो फिर काहे को हम धर्म की, मंदिर मस्जिद की, हिंदू मुसलमान की, इन बातों को राजनीति में लेकर आएँ। राजनीति होनी चाहिए विकास की, निवेश की, रोज़गार की, इन्फ्लेशन की, लोगों को आगे बढ़ाने की, आर्थिक मुद्दों की, विदेश नीति पर। लेकिन हम चर्चा कर जाते हैं ले दे के फिर धर्म की, जाति की, गोत्र की, बिरादरी की। वो बातें मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं। सर एक बड़ा टेक अवे है इस चुनाव का कि अयोध्या, जहाँ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसको कैसे देखते हैं आप? ये भी एक आपने सही कहा। पब्लिक जो है, इस देश की जनता महान है, और जिस विवेक से और जिस सद्बुद्धि से उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, उसको मैं बहुत सलाम करता हूँ। और जैसा आपने खुद कहा कि एक धर्म के नाम पर हम वोट बटोरें, ये सही नहीं है। क्योंकि शासन, प्रशासन, सरकार चलती है संविधान, मान मर्यादाओं, कानून के तहत। उसमें किसी का व्यक्तिगत धर्म, जाति, भाषा, लिंग या विचारधाराएं या धारणा उससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी पूरी राजनीति अगर इस पर केंद्रित हो जाए कि हम धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ाकर उनका वोट बटोर लें, तो ये बहुत लंबा चलता नहीं है। और ये इन चुनावों ने इस बार दिखाया। सर इंडिया गठबंधन के लिए कहा जा रहा है कि अब चूंकि मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं बड़े गठबंधन की, तो अब उनके टारगेट पर इंडिया गठबंधन के तमाम दल होंगे। तो आपको लगता है आपका कुनबा इंटैक्ट रहेगा या आप लोग उधर से कुछ लाने वाले हैं? देखिए, राजनीति में कभी कुछ परमानेंट नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। और पहले भी कोशिश की गई गठबंधन के साथियों को दबाव में लाने की या तोड़फोड़ करने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। मजबूती से पूरा हमारा गठबंधन एक साथ खड़ा रहा और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। और क्योंकि ये चुनाव हमने लड़ा था एज ए कोलिशन, हमने इंडिविजुअल पार्टी नहीं, पूरे गठबंधन का चुनाव लड़ा था। गठबंधन की जो साथ इकट्ठा आने की जो एक हमारा उद्देश्य था, वो अब आज ही वही उद्देश्य है। तो मुझे लगता है पूरी ताकत के साथ हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कल जैसे मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें सोनिया गांधी ने कहा, कुछ लोग चाहते थे कि सरकार बनाने की कोशिश की जाए, तो सोनिया गांधी ने कहा आप थे क्या मीटिंग के अंदर उसमें? बताया गया वहाँ पर। किसने बताया? बाहर आके बताया, उद्धव ठाकरे ने बयान दिया, आधिकारिक बयान दिया है कि सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, मैं तो उस मीटिंग में था नहीं और ना आप थे। नहीं, आधिकारिक तौर पर बयान दिया उद्धव ठाकरे ने। बयान दिया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद का चयन किया जाना चाहिए इंडिया गठबंधन की बैठक में, और हमको सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये उन्होंने बयान दिया। उनके बयान में मैं कमेंट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सोनिया, आप तो जो खरगे जी ने कल कहा जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि सोनिया गांधी ने भी कहा कि जो नंबर हैं लोकतंत्र में वो मायने रखते हैं, हम लोकसभा में सियासी लड़ाई लड़ेंगे। तो यानी कि आप अभी सरकार बनाने का दावा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए जो कहा खरगे साहब ने कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, क्योंकि मैंडेट मोदी सरकार के खिलाफ है। तो क्या भविष्य में आप उम्मीद रख रहे हैं कि कुछ उधर से लोग इधर भी आ सकते हैं? देखिए, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पुरानी कहावत है कि उम्मीद तो दुनिया कायम है। और ऐसा नहीं है कि मैं इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद इस बात को बोल रहा हूँ, लेकिन
अब धीरे धीरे देखते हैं होता क्या है, क्योंकि अब तक का जो सियासी घटनाक्रम रहा वो हमारे सामने पिछले 5-10 सालों का। अब आगे क्या होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंडेट था ये कहीं ना कहीं अहंकार, प्रतिशोध और घमंड और दबाव की राजनीति के विरोध में था, एजेंसीज के मिसयूज़ के विरोध में था, और ये संवेदनहीनता, संवादहीनता के विरोध में था। तो उसको तो लोगों को विश्लेषण और आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों रहा। बाकी भविष्य में देखते हैं कुछ दिनों हफ्तों में क्या होता है। सर, संगठन पे 2-3 सवाल कर लेते हैं। आप कांग्रेस के महासचिव भी हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, भूपेश बघेल तक चुनाव हार गए, लेकिन ये कहा जाता रहा है लगातार कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य दिया गया, बड़ा राज्य मिलना चाहिए। कोई राज्य छोटा बड़ा नहीं होता, और एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। ये बात सही है कि वहाँ पर 11 सीटें हैं, और पिछले चुनाव में हम लोग 2 सीट जीते थे, हमारी सरकार वहाँ पर थी। इस बार हम लोग 1 जीते हैं और 1 सीट हम हारे हैं 2000 वोटों से, और हर सीट पे मार्जिन कम हुआ है। तो हमारा लोग जब से छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ है तब से वहाँ हम कांग्रेस पार्टी 2 या 3 सीटें जीतती आ रही है, लेकिन इस बार हम लोग सोचते थे ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छा परिणाम नहीं आया। उस पर हम लोगों को और काम करने की ज़रूरत है। और हर राज्य में, जैसे मैं समझता हूँ उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, इन सब राज्यों में मैं तो उल्टा देखता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा संख्या बल कम है, यहाँ संभावनाएं ज़्यादा हैं। यहाँ पर अगर हम संगठन को, पार्टी कार्यकर्ताओं को और ऊर्जा ताकत देंगे तो हम लोग और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि ये वक्त है, चूँकि सीटें आई हैं, उत्साह है कार्यकर्ताओं में, ये वक्त है संगठन को मजबूत करने का, कुछ बदलाव करने का, युवाओं को आगे लाने का? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो हमने उदयपुर में डिक्लेरेशन दिया था उसको हमने काफ़ी हद तक लागू भी किया है। उसमें नौजवानों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सब लोगों को आगे लाने की बात हम करते थे, और ये हमने ऑफिशियली डिक्लेयर किया, और खरगे साहब ने काफ़ी हद तक उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। लेकिन जैसा मैं कहा कि जिन राज्यों में हम लोग आज कमज़ोर हैं उसको ताकतवर देने का आज समय है। और विधानसभा चुनाव जब आते हैं, राज्यों में हम लोग अगर जीतेंगे, जैसे हम लोग कर्नाटक जीते, तेलंगाना जीते, हिमाचल जीते, उससे पूरे देश के कार्यकर्ताओं में एक ताकत आई। ऐसी आने वाले समय जो हरियाणा का चुनाव आएगा, महाराष्ट्र का चुनाव आएगा, यहाँ पर अगर हम लोग जीतते हैं और अगर राज्यों में ताकतवर बनते हैं तो उसका जो पॉजिटिव आउटकम है वो पूरे देश के चुनाव में भी आता है। आखिरी सवाल आपसे, राहुल गांधी को मैं फिर पूछूंगा, जो मांग आ रही है कि उनको एलओपी बनना चाहिए, लीडर ऑफ द हाउस बनना चाहिए, क्या फ्रंट से लीड करने में, पद लेकर के लीड करने में कहीं हिचक कब नहीं किया उन्होंने लीड, मुझे बताइए। पद लेकर के, पद हो या ना हो, उन्होंने कभी लीड करने में, सवाल पूछने में, चुनौती देने में, संघर्ष करने में कब उन्होंने बैकफुट पे रखा है, मुझे बताइए। यात्रा वो निकाल रहे हैं, रैली वो कर रहे हैं, प्रोग्राम वो कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो पद के लिए तो ललायत ना सोनिया गांधी थी, उनको तो प्रधानमंत्री बना रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे स्वीकार नहीं है। पद के लिए कोई ललायत नहीं है, हम तो इशू को लेकर अपना कमिटमेंट है उस पर हम लोग अड़े हुए हैं, और जो जनता चाहती है, जो वर्कर चाहता है, तो राहुल गांधी करते भी हैं। राहुल बीजेपी बार-बार कहती है कि राहुल गांधी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, और जब छोड़ दिए, अब बीजेपी क्या बोलते हैं, लोग जनता क्या बोलती है, सुनिए। राहुल गांधी जी को पार्टी ने कहा कि आप वायनाड चुनाव लड़ चुके थे, कि आप यूपी चुनाव लड़िए, उन्होंने चुनाव लड़ा और 4 लाख वोट से जीत कर आए वहाँ पे। प्रधानमंत्री जीते 1.5 लाख वोट से। तो जो पार्टी ने कहा, वर्किंग कमेटी ने कहा कि आप एक और यात्रा निकालिए चुनाव से पहले, मणिपुर से मुंबई यात्रा उन्होंने निकाली, तो पार्टी ने जो कहा वो तो उन्होंने किया ही हर बार है, और अभी भी जो पार्टी बोलेगी वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।